हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं इमरान खान। वहाँ की न्यूज़ चैनल पे एंकरिंग भी करते हैं। उनका कोई भी कार्यक्रम यूट्यूब का भारत का नाम लिए बिना पूरा नहीं होता है। वो हमेशा भारत की तुलना जो है चाइना से करते रहते हैं और भारत के सैनिकों को किस तरह से चाइना ट्रबल कर रहा है, चाहे उसका लद्दाख का एरिया हो, चाहे अरुणाचल का एरिया हो, वहाँ पे वो किस तरह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर कर के अपने जो पाकिस्तान की जो एक मास पॉपुलेशन है उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उनका केवल और केवल यही काम होता है कि भारत के बारे में कितनी बुराई चाइना के कंपैरिजन में करके और भारत को कितना बुरा दिखा के अपना जो व्यूवरशिप वो बढ़ा सकें। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, उनका कोई भी यूट्यूब का कार्यक्रम आप उठा के देख लें, कोई भी यूट्यूब का जो प्रोग्राम करते हैं, कोई ऐसा एक सिंगल प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें कि वो भारत का नाम ना लेते हो। भारत का नाम लेते हैं, भारत की बुराई करते हैं और उनको उनकी व्यूवरशिप बढ़ती है। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान के लोग भारत की बुराई सुन के बहुत खुश होते हैं और इमरान खान जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और कुछ न्यूज़ चैनल पे जो एंकरिंग करता है, वो ये बात कहता है कि भारत जो है चाइना से इस चीज़ में पिछड़ गया, चाइना के सैनिकों ने भारत को ये नुकसान कर दिया, चाइना के लोगों ने इस तरह से भारत का जो है एरिया जो है कब्जा कर लिया। इन सब चीज़ों को करते हुए ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारत को चाइना परेशानी दे रहा है या उसको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन वो इन सब चीज़ों को बताते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो चाइना से भारत का तुलना कर रहे हैं, चाइना के कंपैरिजन में भारत को खड़ा कर रहे हैं। उनको ये बात भूल जाती है कि भारत आज बहुत से मामलों में चाइना को टक्कर दे रहा है और चाइना से बहुत मामलों में आगे जा रहा है। चाहे भारत का स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे भारत का आईटी सेक्टर हो, चाहे भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें भारत जो है चाइना को चैलेंज कर रहा है। और जो चाइना की सबसे बड़ी पावर है, जिसमें इकोनॉमी उसकी बोल सकते हैं, जिसमें उसने काफ़ी दुनिया को जो है पीछे छोड़ रखा है, वो है उसका सप्लाई चेन। भारतीय गवर्नमेंट इस कोशिश में लगी हुई है कि चाइना जिस तरह से सप्लाई चेन का एक हब बना हुआ है, सारी सारी दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट की असेंबलिंग जो है चाइना में होती है, वो चीज़ भारत में होनी चालू हो जाए। भारत सरकार इस चीज़ पे बहुत ही ध्यान कर रही है, बहुत ही फोकस कर रही है। अब मुझे इस बात की खुशी होती है और थोड़ी हैरानी भी होती है कि ये केवल इमरान खान का ही नहीं, जो टीवी एंकर या यूट्यूब चैनल चला रहा है उसका बात नहीं। जितने भी यूट्यूबर पाकिस्तान के आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, उनमें से 90% की दुकान जो है केवल भारत का नाम लेने से ही चलती है। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि वो इसमें भारत की तारीफ़ करने के बजाय भारत की गाली ही देते हैं। भारत को जितना हो सके वो गाली देते हैं। शायद उनको ये लगता है कि जो उनको व्यूवरशिप है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उस पर इस तरह का अगर घृणा, इस तरह का हेट्रेड अगर जो है किया जाए तो इसको देखेंगे, इसको पसंद करेंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान जो आज जो है कि एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, जिसमें कि सबसे जो उसकी मेन प्रॉब्लम है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त ऐसी है कि वहाँ पे एक मिनिस्टर हैं, वो ये बोल रहे हैं कि लोग अगर पैसे की दिक्कत है तो खाना कम खाना चालू कर दें। ये हाल, ये इतना बुरी कंडीशन से पाकिस्तान गुजर रहा है। अगर आप बोलें एशिया में अगर सबसे बुरी कंडीशन किसी कंट्री की है तो इसमें पाकिस्तान की। अभी एक पासपोर्ट जो वर्ल्ड एक एजेंसी ने ये जारी किया है कि पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो कैसी है,
सारी कंट्री में कुछ 133 या 134 देशों की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि पाकिस्तान नीचे से तीसरे स्थान पे है। उसका स्थान जो है सीरिया और अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। तो ये कंडीशन है पाकिस्तान की। और पाकिस्तानी लोग केवल इस मुगालते में रहते हैं कि भारत जो है चाइना से लड़ने जा रहा है या लड़ाई की कंडीशन में है, और चाइना उसको तमाम मोर्चों पे उसकी घेरेबंदी कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं व्यूवर कि पाकिस्तानी लोग जितना दिन मुगालते में रहेंगे उतना ही अपने देश का नुकसान करेंगे, अपने लोगों का नुकसान करेंगे। बनिस्बत इसके कि जो पाकिस्तान की सच्चाई है उसको रिवील करने के बजाय, जो चीज़ें कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है, उसको रिवील करने के बजाय अगर उसको वो रिवील नहीं करेंगे तो उस पर एक्शन कैसे होगा, और उस पर एक्शन नहीं होगा तो उस गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी, गवर्नमेंट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, गवर्नमेंट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चाहेगी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो मैं पाकिस्तान के सारे न्यूज़ चैनलों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, और ख़ास करके उन इंटेलेक्चुअल से जो इंटेलेक्चुअल होते हुए भी यूट्यूब पर आकर केवल भारत के खिलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, और केवल भारत और चाइना का तुलना करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत किन मोर्चों पर चाइना से पीछे जा रहा है। अगर आप ये दिखा रहे हैं तो इससे पाकिस्तान का तो कुछ भला नहीं होगा, लेकिन हाँ, भारत का भला ज़रूर होगा। मैं ये चाहूँगा कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये करते रहें, और जो भारत की कमियां हैं उसको दिखाते रहें, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र में एक बात सुनी जानी चाहिए, चाहे वो बात अच्छी है चाहे वो बात बुरी है। और ये माध्यम जो यूट्यूब का है चाहे सोशल मीडिया का है, ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को भारत की जो बुराई कर रहा है वो करती रहनी चाहिए, और साथ में ये भी देखना चाहिए कि उसके देश के जो मेन इशू हैं वो इग्नोर ना हो जाए। वो केवल भारत के खिलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के चक्कर में वो आम जनता जो मास पॉपुलेशन है उसका कोई नुकसान न हो जाए, जो कि अभी तक नुकसान हो रहा है। तो इमरान खान जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कुछ इस तरह से एक मैकेनिज़्म करना चाहिए कि वहाँ का अपोजिशन जो राइट इशू है उसको उठा सके और उनके खिलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद कर सके। जैसे कि भारत में है, भारत में किसानों के खिलाफ़ कुछ आंदोलन चल रहे हैं, किसान उसको चला रहे हैं, और किसानों को उसका गवर्नमेंट उसको सुन भी रही है, बहुत से उसमें बदलाव भी कर रही है। तो इसी तरह से हर एक जो चाहे वो कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, उसमें जब तक अपोजिशन में भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, मास मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सारे तरह के जो है कि कम्युनिकेशन के जो चैनल हैं उनको खुले रखने की आवश्यकता है। तो मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा व्यूवर कि भारत तो अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को भी ये देखना चाहिए, खास करके उन यूट्यूबर्स को जो पाकिस्तान के खिलाफ़ एजेंडा चलाने में ही अपना भला समझते हैं। उनको इस बात पे हंसी आनी चाहिए कि इससे उनके देश का भला क्या हो रहा है। थैंक यू व्यूवर।